हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे लान वांगजी विंग के अपार्टमेंट में गया था और उसने युआन को बता दिया था कि वो युआन का डैडी है। बट युआन का दिमाग ये बात प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि डैडी, और फिर विंग ने युआन को ऊपर भेज दिया था। अब वांगजी और विंग एक दूसरे के सामने थे। विंग के हाथ में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट था और विंग वांगजी से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। उसके आंखों में डर था, लेकिन विंग वांगजी को दिखा नहीं रहा था। विंग के आंखों में वांगजी साफ साफ डर देख पा रहा था। उस डर को देखकर वांगजी के चेहरे पर एक अजीब सा ही स्माइल आ गया था। वांगजी विंग को कहता है, डोंट बी पैनिक, हम बात करते हैं ना, बैठ कर बात करते हैं। ये कहते हुए वांगजी आराम से एकदम एक राजा की तरह विंग के काउच में बैठ गया। वांगजी को बैठते देखकर विंग का पूरा चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। विंग ने कहा, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं सुनना। युआन मेरा बेटा है, उसे मैंने बर्थ दिया है। 5 सालों से मैं उसके साथ हूँ और कोई नहीं। 5 सालों तक आप कहाँ पर थे? तो आप 5 सालों तक नहीं थे, आगे भी युआन को आपका कोई ज़रूरत नहीं होगा। प्लीज़ लीव। वांगजी जो अब तक शांत था, उसे अचानक से ही गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा। एक बात पर उसे गुस्सा आया। विंग ने जो कहा ना कि 5 सालों तक आप कहाँ पर थे, उसे सुनकर वांगजी को बहुत गुस्सा आया। वांगजी उठ जाता है और विंग के एकदम करीब आ जाता है, इतना करीब कि उनके बीच बस कुछ इंचेस का ही दूरी था। वांगजी का ब्रेथ विंग के चेहरे पर आ रहा था। ये सब इतना जल्दी हुआ, वांगजी इतने जल्दी विंग के करीब आ गया कि विंग खुद को संभाल नहीं पाया। वो गिरने वाला था पीछे की तरफ, लेकिन वांगजी ने एक हाथ से विंग का कमर टाइटली पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। अब तो वांगजी और विंग और भी ज़्यादा करीब थे। विंग कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले वांगजी ने एक हाथ से विंग के फेस को पकड़ा। वी वुशान, ये मत बोलो कि मैं 5 सालों तक कहाँ पर था। इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट तुम्हारा है। उस दिन मेरे जगने से पहले तुम चले गए। तुम्हें आइडिया भी है कि जब मुझे होश आया था, जब मैं जागा था, तब मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। पूरा येलिंग छान मारा था मैंने, हर एक इंसान के पास गया था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले, कहीं भी नहीं। उसके बाद भी लगभग 1 सालों तक मैं पूरे येलिंग में तुम्हें ढूंढता रहा, इस आस में रहा कि तुम दोबारा आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। तो बताओ, इसमें फॉल्ट किसका है? मुझे तो तुम्हें सज़ा देना चाहिए, लीगली तुम पर केस करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मुझसे 5 सालों तक छुपा कर रखा। आई नो, उस रात जो भी कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी समय नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। विंग जो अब तक वांगजी के हर एक कहे गए शब्दों को सुन रहा था, लेकिन वो भी कितने टाइम तक सुन सकता था? वो भी एक सिंगल मदर है। 5 सालों तक उसने युआन को बड़ा किया है। ये 5 सालों का सफ़र विंग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि अभी भी नहीं है। सोसाइटी एक सिंगल मदर को बिल्कुल भी अच्छे नज़रिए से नहीं देखते। हाँ, वो बात अलग है अगर शादी हो, डिवोर्स हो जाए और सिंगल मदर हो, तब भी सोसाइटी अच्छी नज़र से नहीं देखते। और यहाँ पर तो विंग का मैरिज भी नहीं हुआ और ना ही वो मार्क टू ओमेगा है। तो सोसाइटी के किस लेवल की बातों को सुनकर उसे युआन को जन्म देना पड़ा था, उसे युआन को पालना पड़ रहा है, ये बस विंग को ही पता है। युआन को पाकर विंग खुश है, लेकिन इन सारी बातों को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर विंग को दुख भी होता है। ये जो इंसान कहते हैं ना कि यार, लोग जो कहते हैं उन पर ध्यान क्यों देना है, क्यों हमें अपनी तरीके से जीना है, लोग तो बोलने के लिए है ही, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कितने लोगों को इग्नोर करोगे? 1 2 3 4 5, जब इससे ज़्यादा हो जाएगा तब आपका दिमाग खुद से ही फटने लगेगा, आपको दुख पहुंचने लगेगा। ये सब कुछ सोचते हुए विंग का दिमाग गुस्से से फट पड़ा। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत को इकट्ठा किया और वांगजी के चेस्ट पर धक्का दिया, जिससे वांगजी 2 कदम पीछे चला गया था विंग को छोड़कर।
फिर विंग कहता है, मिस्टर लान, आपको क्या लगता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे और मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दूंगा? गलती आपने किया था। उस दिन मैं आपके पास नहीं गया था, आप आए थे। मुझे पता है मेरा हालत उस दिन सही नहीं था, मैं अपने हीट में था, लेकिन आप तो सही थे ना। तो फिर आपने खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? आपने मुझे वहाँ पर क्यों नहीं छोड़ा? आपने हीट में रहते हुए एक ओमेगा का फ़ायदा उठाया था जिसे आप पहचानते भी नहीं थे। ट्रस्ट मी, उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं। सुबह उठकर मैंने बस अपने बॉडी को देखा था और आपके बैग को। मुझे इतना घिन आया था कि मैं आपके चेहरे को भी नहीं देख पाया, ना ही देखने का मन किया। मैं उस वक्त बस वहाँ से निकल आया। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब मेरे दिमाग में एक बार ये ख्याल आया कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूँगा, लेकिन दूसरे पल ये याद आया कि इस बच्चे का कोई गलती है ही नहीं, तो फिर क्यों मैं अपने बच्चे को सज़ा दूँ? ये सोचकर ही मैंने युआन को बर्थ दिया था। और युआन के बर्थ होने के बाद 1000 लोगों ने 1000 बात कहा। युआन के फादर को लेकर, युआन के बर्थ को लेकर गंदी बातें कहा, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी टूटा नहीं। मैंने हर बार खुद को समझाया कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं युआन को अकेला ही बड़ा कर सकता हूँ। मैंने युआन को एक अच्छा लाइफ दिया, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया, प्यार दिया, सब कुछ जो एक बच्चे के लिए चाहिए होता है। युआन को कभी भी उसके डैड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। तो आप जा सकते हो। वांग जी विंग की बातों को सुनता है और उसे गिल्ट महसूस होता है। हाँ, विंग के कहे गए शब्द एकदम सही है, वांग जी महसूस कर पा रहा था, लेकिन वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। इसलिए वांग जी ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँ? युआन मेरा बच्चा है, वो मेरा खून है, बायोलॉजिकल फादर हूँ मैं उसका। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। युआन जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है। अगर 5 साल पहले पता चलता तो मैं उस वक्त से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, और अभी पता चला है तो मैं अभी से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। एक पल मैं युआन से अब दूर नहीं रहूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो विंग। ये कहते हुए वांग जी दोबारा सोफे पर बैठ गया। वो एक राजा की तरह बैठ रहा था, एकदम रिलैक्स। थोड़ी देर पहले जो गुस्सा उसके चेहरे पर दिख रहा था, अब उसका नामो निशान तक वांग जी के चेहरे पर नहीं था। हाँ, उसके आंखों में था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में बिल्कुल नहीं था। एक ठंडापन था। विंग, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने बालों को खींच रहा था अपने दोनों हाथों से। वो भी सोफे पर वांग जी से दूर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ लिया। समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी युआन बाहर आया। अब तक क्या चल रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, और ना ही उस रूम के अंदर से कुछ सुनाई दे रहा था, क्योंकि रूम साउंड प्रूफ था। युआन और विंग का बेडरूम साउंड प्रूफ था। इस घर के हर एक रूम में साउंड प्रूफ सिस्टम है। तो ड्राइंग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो युआन को नहीं पता था। उसे भूख लगा है, इसलिए वो बाहर आया। आते ही उसने अपने मॉम को और हैंडसम अंकल को बैठे देखा। युआन जल्द से अपने मॉम के पास गया और कहा, मम्मा देखिए ना, हैंडसम अंकल ने मुझे ये बने गिफ्ट किया। ये कितना प्यारा है ना, ये बोलता भी है। युआन की आवाज़ को सुनकर वांग जी और विंग दोनों ही युआन की तरफ देखते हैं। विंग स्माइल करने की कोशिश करता है, बट उसके अंदर से स्माइल आ नहीं रहा था। विंग ने युआन के गालों को टच किया और बोला, युआन क्या हुआ, तुम नीचे क्यों आए? युआन ने कहा, मम्मा मुझे भूख लगा है। ये सुनकर विंग को याद आया। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हें खाना देता हूँ, आओ मेरे साथ आओ। ये कहते हुए विंग युआन को लेकर डाइनिंग टेबल के पास गया और युआन को बिठा दिया। युआन बैठता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो एकटक युआन को देखे जा रहा था। युआन ने स्माइल किया और बोला, हैंडसम अंकल आप भी आइए ना, हमारे साथ डिनर कीजिए। युआन के बस बोलने का देरी था। वांग जी तुरंत उठकर युआन के पास आके बैठ गया। विंग युआन के सामने वांग जी को कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। वांग जी के बैठते ही युआन एक्साइटेड होते हुए कहता है, आपको पता है हैंडसम अंकल, मम्मा ना वर्ल्ड के बेस्ट शेफ़ है। उनके हाथों में जादू है। वो जो कुछ भी बनाते हैं वो बहुत टेस्टी होता है।
युआन के एक्साइटमेंट को देखकर वांग जी युआन की तरह ही बहुत खुश होकर और एक्साइटेड होकर कहता है, वो रियली युआन, तो फिर मुझे भी टेस्ट करना है। युआन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तब तक विंग युआन के सामने खाने का प्लेट रख देता है जहाँ पर 2 बर्गर था। वांग जी वहाँ पर युआन के साथ बैठा है। विंग ना चाहते हुए भी वांग जी के सामने एक प्लेट रखता है जहाँ पर भी बर्गर था। वांग जी कभी भी बर्गर नहीं खाता, उसका डेली मील तीनों टाइम का वेजिटेबल्स ही होता है। कितने सालों से वांग जी ने अपने डाइट को चेंज नहीं किया है ये वांग जी को नहीं पता है, मतलब वो भूल चुका है। वांग जी का डाइट कुछ ऐसा है, सुबह वांग जी ब्लैक कॉफ़ी के साथ वेज सैंडविच खाता है जिसमें भर भर के सब्जियां होता है। लंच में वांग जी वेजिटेबल सैलेड खाता है और डिनर में वेजिटेबल्स सूप और राइस। यही वांग जी का डेली मील है। इसे कितने सालों से वांग जी चेंज नहीं किया है ये वांग जी को याद भी नहीं है। आज इतने सालों बाद उसके सामने कुछ ऐसा है जो वांग जी कभी खाना प्रेफर नहीं करेगा, वो है बर्गर। बट युआन का वो एक्साइटमेंट देखकर और विंग ने बनाया है ये सोचकर वांग जी ने बर्गर का बाइट लिया। सच में ये टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वांग जी को याद नहीं इतना टेस्टी फूड उसने कब खाया था। वांग जी अपने मन में सोचता है, क्या वो जंक फूड खा रहा है इसलिए उसे टेस्टी लग रहा है या फिर विंग ने बनाया है इसलिए उसे टेस्टी लग रहा है। अंदर से ही सवाल का आंसर भी आ गया, विंग ने बनाया है इसलिए टेस्टी लग रहा है। क्योंकि जंक फूड तो वांग जी कभी भी ऑर्डर करके खा सकता है ना, लेकिन उसके दिमाग में कभी ये ख्याल आता ही नहीं है, ना ही जंक फूड की तरफ वांग जी का कभी नज़र भी जाता है। खाने के बीच वांग जी युआन को देखता है। युआन जो खुश होकर खाना खा रहा था, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा सा स्माइल था और खाते वक्त वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ये आदत, मतलब ये गुड हैबिट विंग ने युआन को नहीं सिखाया है, क्योंकि विंग खुद खाते वक्त बहुत ज़्यादा बातें करता है नॉर्मली, बट युआन ऐसा नहीं है। शायद ये आदत वांग जी से आया है, वांग जी को ये नहीं पता अभी तक। वांग जी को तो लग रहा है कि ये आदत शायद विंग ने युआन को सिखाया है, क्योंकि विंग खाते वक्त बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, वो चुपचाप खा रहा था और युआन को देख रहा था। युआन को कुछ ज़रूरत हो या नहीं, पानी युआन के पास रख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बर्गर में ब्रेड होता है, तो अगर गले में अटक जाए तो युआन जल्दी से पानी पी सके, ऐसा। वो एक मदर है तो उसे अपने बच्चे का हर एक नीड का ख्याल रखना पड़ता है। विंग युआन को देख रहा था, युआन को खाते हुए देख रहा था और ख़ुद भी खा रहा था। विंग एक बार के लिए भी वांग जी को नहीं देख रहा था, बट वांग जी वो तो बार बार विंग और युआन को ही देखे जा रहा था, जैसे कि उसके आंखों में बरसों का प्यास हो और वो मिटा रहा है अभी। आज बहुत दिनों बाद वांग जी ने कुछ बहुत अच्छा खाया है, उसका दिल बहुत अच्छा फील कर रहा था। खाने के बाद वांग जी और युआन एक साथ विंग को देखकर थैंक यू कहते हैं, जिसे सुनकर विंग हैरान हो गया था। युआन की बात को सुनकर नहीं, वांग जी की बात को सुनकर, क्योंकि युआन का ये आदत है। ये सब कुछ विंग ने युआन को नहीं सिखाया है। खाते वक्त चुप रहना और खाने के बाद विंग को थैंक यू कहना, खाने से पहले गॉड को थैंक यू कहना, ये सब कुछ युआन ने खुद से सीखा है। विंग भी युआन से देख कर बहुत कुछ सीखता है, जैसे कि अब जब युआन गॉड को थैंक यू कहता है खाने से पहले, तब विंग भी करता है, जो विंग पहले नहीं करता था। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो युआन से विंग को मिला है। लेकिन वांग जी का भी सेम तरीके से थैंक यू कहना ये विंग के लिए शॉकिंग था। बट दूसरे पल उसके दिमाग में ये बात आया कि ये दोनों बायोलॉजिकल फादर और सन है, तो इनकी आदतें भी सेम होना चाहिए, जो कि दिख भी रहा है। लेकिन तुरंत ही विंग ने अपने ख्यालों को अपने दिमाग से हटाया। उसने सोचा, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना। युआन मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा और किसी का नहीं। ये सोचते हुए विंग उठ गया और प्लेट्स को उठाने लगा। युआन ने कहा, मम्मा मैं आपको हेल्प करूं? विंग ने स्माइल किया और बोला, नहीं युआन, तुम एक काम करो, स्टोरी बुक पढ़ो और जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तब तुम मुझे स्टोरी सुनाना। युआन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और चला गया
अपने प्ले एरिया में वहाँ पर एक छोटा सा काउच था युआन के बैठने के लिए, मतलब वहाँ पर 3-4 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। युआन उस काउच पर बैठता है और एक स्टोरी बुक लेता है और उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। वांग जी युआन के हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था। युआन जैसे गया वैसे वांग जी भी उठकर युआन के पीछे जाने वाला था, लेकिन विंग ने रोक दिया। उसने कहा, मिस्टर लान, रात हो चुका है, डिनर भी कर लिया है आपने, तो अभी आपको जाना चाहिए। वांग जी ने विंग को देखा और उसने कहा, बट तुम्हें किसने कहा कि मैं जाने वाला हूँ? विंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया और वांग जी को देखने लगा। वांग जी आराम से चेयर से उठता है और विंग के पास आता है। इस बार भी वांग जी के पास आने पर विंग एकदम जम गया था। वो हिलने डुलने तक का स्ट्रेंथ अपने अंदर नहीं फील कर पा रहा था। बट इस बार वांग जी ने विंग को टच नहीं किया। उनके बीच डिस्टेंस बहुत बहुत कम था, लेकिन उनका बॉडी टच नहीं हो रहा था। उसी तरीके से वांग जी थोड़ा झुक पड़ा विंग की तरफ। विंग के कानों के पास आते हुए वांग जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं जाने वाला हूँ? एक बात गौर से सुनो विंग, ये मेरा फैमिली है और मैं यहाँ से दूर नहीं जाऊँगा। 5 सालों तक मैं अपनी फैमिली से दूर रहा, लेकिन अब और नहीं। तो बी रेडी माय ओमेगा। ये कहते हुए वांग जी विंग के सेंट ग्लैंड को स्निफ करता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा ये फेरोमोन मुझे पागल कर देता है, तो अपने फेरोमोन को जितना हो सके ढक कर रखो, एटलीस्ट तब तक जब तक तुम खुद रेडी नहीं हो जाते मुझे अपने पास आने देने के लिए, वरना मैं जिस दिन खुद पर कंट्रोल खो दूंगा उस दिन मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम क्या चाहते हो। ये कहते हुए वांग जी विंग से दूर हट गया और सीधा युआन के पास चला गया। उस छोटे से काउच पे युआन के पास ही बैठ गया, जिससे उस काउच में और कोई जगह बचा ही नहीं था। बट युआन ने कुछ भी नहीं कहा, वो तो गौर से स्टोरी पढ़ रहा था। वांग जी ने कहा, ओ युआन, तुम पढ़ना भी जानते हो? युआन ने कहा, यस अंकल, मैं पढ़ना जानता हूँ। इस बार वांग जी ने युआन की बातों को सुना और उसने गहरा सा ब्रेथ लिया और फिर कहा, युआन, मुझे तुमसे बात करना है। युआन अपने बुक को बंद करता है और कहता है, ओके। युआन सीरियस था और वांग जी भी। विंग, जो अभी भी अपनी जगह पर एकदम जमा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फ़िलहाल विंग पूरी तरीके से बंध चुका था। उसे पता है अगर वो ज़बरदस्ती करेगा तो वांग जी अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, और लान वांग जी कौन है ये विंग को अच्छी तरीके से पता है। इसलिए विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और युआन को देखा। युआन जो वांग जी को बहुत ही गौर से और बहुत ही सीरियस ढंग से देख रहा था। विंग के दिल में दर्द हुआ, कहीं युआन वांग जी के पास तो नहीं चला जाएगा। नहीं, विंग क्या सोच रहा है? युआन उसका बेटा है, युआन उससे प्यार करता है, वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। ये सोचते हुए विंग किचन के अंदर चला गया। दूसरी तरफ युआन बहुत ही सीरियस ढंग से वांग जी को देख रहा था। वांग जी भी युआन के आंखों में बहुत ही सीरियस होकर देख रहा था। वांग जी को इतना तो पता चल गया था कि उसका बच्चा उतना छोटा नहीं है जितना वो समझ रहा है। हाँ, उम्र से बहुत छोटा है, लेकिन समझ से बहुत ऊपर है। इसलिए वांग जी बिना बात को घुमाया कहता है, तुम्हें पता है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? युआन शांत था। वांग जी ने फिर से कहा, मैं तुम्हारा डैडी हूँ युआन, बायोलॉजिकल डैडी। युआन ने वांग जी को देखा एकदम शांत आंखों से और फिर अपना सर बहुत ही रिलैक्सली हाँ में हिला दिया। वांग जी ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? युआन ने कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल। वांग जी ने कहा, तो फिर तुम मुझे अंकल क्यों कह रहे हो? थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तभी तुम्हें इस बात पर यकीन हो गया था, और तुमने अपनी मम्मा और मेरी बातों को भी सुना है युआन। युआन अब भी अपनी नज़रों को वांग जी से हटा नहीं रहा था। फिर वांग जी आगे कहता है, तो फिर तुम मुझे डैडी क्यों नहीं कह रहे हो? युआन ने शांत लहजे में कहा, जब मम्मा आपको एक्सेप्ट कर लेंगे तब मैं भी आपको डैडी कहूँगा। मुझे भी डैडी चाहिए, मेरे सारे किंडरगार्टन के फ्रेंड्स के डैडी है, तो मुझे भी चाहिए। बट जब तक मम्मा आपको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक मैं आपको डैडी नहीं कह सकता।
ये कहते हुए युआन ने फिर से एक बार अपने स्टोरी बुक को खोल लिया और उसे पढ़ने लगा। वांग जी युआन को देखता है। उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि युआन बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। आगे चल के वो लैंड कॉरपोरेशन को संभाल लेगा। वो लैंड कॉरपोरेशन का नेक्स्ट हायर ही है। फिर भी वांग जी कभी युआन को ज़बरदस्ती नहीं करेगा। उसको जो मर्ज़ी हो युआन वो कर सकता है। वांग जी एक अच्छा डैड बनेगा, एक अच्छा डैडी बनेगा। और हाँ, ये टास्क भी वांग जी कंप्लीट करेगा। वांग जी ने युआन के सर पर हाथ रखा और कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी मम्मा को जल्द ही मना लूँगा और फिर हम एक हैप्पी फैमिली बनेंगे युआन। युआन ने अपना सर हाँ में हिलाया, बिना वांग जी की तरफ देखे। वांग जी का दिल आज सच में बहुत अच्छा फील कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे विंग के लिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। इतने सालों का वो दुख दर्द जो विंग ने अकेला सहा है, लोगों की गंदी नज़रों को विंग ने अकेला सहा है, वो सब इतनी जल्दी विंग के दिल से नहीं जाएगा, विंग के दिमाग से नहीं जाएगा। समय लगेगा और वांग जी विंग को समय देगा। ये सोचते हुए वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। तब विंग वहाँ पर आया और विंग ने कहा, युआन चलो, सोने का टाइम हो गया है। युआन अपना सर हाँ में हिलाता है और ऊपर अपने और अपने मम्मा के कमरे में चला जाता है। विंग को पता है लान वांग जी नहीं जाने वाला, इसलिए विंग ने ऊपर वाला जो युआन और विंग के पास वाला रूम है ना, उसे दिखा दिया। वांग जी भी चुपचाप विंग के आगे आगे उस रूम में चला गया था। वो साफ़ सुथरा था तो वांग जी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो तो बेड पर जाके ही लेट गया था। हाँ, उसे मन तो कर रहा है कि युआन और विंग के साथ लेटने का, बट अभी ये समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसे टाइम देना होगा, उसे खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ये सोचते हुए वांग जी सो गया। बहुत ही हैरानी की बात है कि वांग जी बहुत ही जल्द सो गया है आज, बहुत जल्द, और उसे बहुत गहरा नींद आया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको, और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या लगता है आप सबको, ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे।